बुद्ध की ज्योति, एक प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक शांत वन था, जहां महात्मा बुद्ध एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर कमल के फूल खिले हुए थे और हवा में ज्ञान की सुगंध फैली हुई थी। बुद्ध की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका हृदय सारी सृष्टि को देख रहा था। एक दिन वन में एक युवा साधक आया जो जीवन के दुखों से त्रस्त था। वह बोला, गुरुदेव, दुनिया इतनी उलझी हुई क्यों लगती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे विशाल समुद्र की गहराई में बीज फैलते हैं, वैसे ही सच्चाई भी फैलती है। लेकिन बेहतर की गहराई में दीपक होता है, उसी को पाने के लिए अपने मन की गहराई में उतरना होगा। साधक ने सोचा, हाँ, बाहरी तूफानों से नहीं, बल्कि मन की शांति से ही प्रकाश मिलेगा। वह वहीं बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसके मन का अंधेरा दूर होने लगा, जैसे समुद्र की गहराई से मोती चमकने लगा। कुछ दिनों बाद एक चिकित्सक वन पहुंचा। वह कुशल था, लेकिन घमंडी। वह रोगियों का इलाज करता, मगर अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देता। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, जैसे चिकित्सक पहले अपनी चाबी को देखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है। पहले अपनी कमियों को पहचानना आसान है, दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन बुद्ध को सुधारना ही सच्ची साधना है। चिकित्सक शर्मा गया। वह सोचने लगा, मैं तो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता हूं, लेकिन अपना आईना देखा ही कहाँ। उसी रात उसने अपने अंदर झांका। अगले दिन वह बदला हुआ लौटा। अब वह न केवल रोगियों का इलाज करता, बल्कि खुद को भी सुधारता। उसके मरीजों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि उनकी आंखों में अब विश्वास की चमक थी। वन में एक गंदी नदी बह रही थी, जहां लोग आकर थक जाते। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीवन क्यों इतना धुंधला लगता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे गंदे पानी में चोर का प्रतिबिंब धुंधला होता है, वैसे ही क्रोध और ईर्ष्या से भर मन में सत्य साफ नहीं दिखता। मन को शांत करो, तभी जीवन का असली सौंदर्य दिखेगा। शिष्य ने नदी के किनारे बैठकर मन शांत किया। सुबह होते होते नदी का पानी साफ हो गया था, जैसे उसके मन की गंदगी बह गई हो। अब वह दुनिया को नए नजरिए से देखता, हर चीज में सुंदरता ढूंढता। एक क्रोधी योद्धा वन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर रेखाएं थीं। के बजाय क्षमा का भाव कर देते हैं, वही आपकी अद्भुत जीत है। योद्धा ने हंसकर कहा, यह कैसी जीत? लेकिन बुद्ध के शब्द उसके दिल में उतर गए। अगले दिन जब एक शत्रु ने उसे चुनौती दी, तो उसने तलवार न उठाई, बल्कि हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो। वह क्षण उसकी सबसे बड़ी विजय था, क्रोध पर शांति की। वह योद्धा अब शांति का दूत बन गया, गांव-गांव जाकर प्रेम फैलाता। बुद्ध ने फिर एक व्यापारी को संबोधित किया, जो धोखे से व्यापार करता था। यह संसार की हर चीज को दोष दो, लेकिन अपनी बुराइयों को न देखो। जैसे दूसरों की बुराइयों को देखते हो, वैसे ही अपनी बुराइयों को देखो, नहीं तो सच्चाई छिपी रहेगी। व्यापारी ने आंसू बहाए, मैं बदलूंगा गुरुदेव। उसने ईमानदारी अपनाई। धीरे धीरे उसके व्यापार में सच्चाई की चमक आ गई और लोग उसके पास उमड़ने लगे। उसका जीवन समृद्ध हो गया, न केवल धन से, बल्कि शांति से। वन में एक उत्सव था, जहां हजारों दीपक जलाए गए थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हजारों दीपक एक ही दीपक से जल सकते हैं, फिर भी उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। इसी तरह बुद्धिमत्ता बांटने से घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। शिष्य एक दूसरे को ज्ञान बांटने लगे। पूरा वन ज्योति से भर गया, जैसे रात दिन में बदल गई हो। एक गरीब किसान जो वहां आया था ने भी दीपक जलाया और उसकी फसलें लहलहाने लगीं। एक युवती जो नकारात्मक विचारों में डूबी थी, बुद्ध के पास आई। गुरुजी, मेरा मन क्यों इतना उदास रहता है? बुद्ध बोले, नकारात्मक विचार इंसान को अंधेरे में डाल देते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार उजाले का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही हर जीत को नियंत्रित करती है। युवती ने अभ्यास किया। उसके विचार कमल के फूल की तरह खिले और उसका जीवन खुशियों से भर गया। वह अब दूसरों को प्रेरित करती, जैसे सूरज अंधेरे को मिटाता है। बुद्ध ने प्रेरणा का मंत्र दिया, मन को नियंत्रित कर लो तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी।
जागो, प्रत्येक सांस में शांति दो, हर पल को जीवंत करो। ध्यान की शक्ति से अंधेरा मिटाओ, प्रकाश फैलाओ और अपने भविष्य को बुद्ध की तरह जागृत कर सको। शिष्य जागृत हो गए। वे ध्यान में लीन होकर दुनिया को नया रूप देने लगे। एक राक्षसी रात जब तूफान आया, बुद्ध ने क्रोध पर विजय का रहस्य बताया। क्रोध को क्रोध से प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। प्रेम और करुणा से ही शांति की सृष्टि होती है। अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही दुनिया को बदल सकता है। तूफान थम गया, जैसे बुद्ध के शब्दों ने हवाओं को शांत कर दिया। अंत में बुद्ध ने सबको एकजुट किया। दूसरों के दुख को अपना समझो, जीवन का संग्राम जीतो। हर प्राणी अपना परिवार है, उनका कल्याण ही आपका कल्याण है। प्रेम का प्रसार करो, यही मानवता की सच्ची जीत है। वन गूंज उठा, नमो बुद्धाय। कमल खिले, दीपक जले और हर दिल में शांति का प्रकाश फैल गया। इस तरह बुद्ध की ये शिक्षाएं एक अमर कथा बन गईं, जो आज भी जीवन को रोशन करती हैं।